हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे क्लास में। आज का हमारा क्लास है वाइंडिंग अरेंजमेंट्स पे। माइनिंग मशीनरी का सीरीज चल रहा है। वाइंडिंग अरेंजमेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग देखेंगे, जैसे हमने पिछले बार पे देखा कि जब अंडरग्राउंड माइंस पे हम लोग काम करते हैं तो वहां पे यूज किया जाता है केज का, राइट, टू लोवरिंग द पर्सन एंड आपके सामान को लोअर असेंडिंग डिसेंडिंग करने के लिए, लाने ले जाने के लिए, जो माइन से मकआउट कर रहे हैं हम लोग, जो भी निकाल रहे हैं, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो उसको किस तरह से निकाला जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि घर पे एलिवेटर होता है तो लिफ्ट के थ्रू हम लोग आना जाना करते हैं। तो सेम लिफ्ट लाइक अरेंजमेंट होता है, बट माइनिंग के रेगुलेशन और ज़्यादा हार्डली, मतलब ज़्यादा बेहतर करने के लिए हम लोग कुछ नया तकनीक यूज़ करते हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं, इससे क्वेश्चंस आते हैं। और ये थोड़ा आज का क्वेश्चन ना आपको थोड़ा थ्योरेटिकल होने वाला है। थ्योरेटिकल मीन्स इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना है ताकि आप लोग इससे क्वेश्चंस बना सकें। इसमें नॉर्मली एक सिंपल वन लाइन क्वेश्चन आएगा और उसको हम लोग इसलिए बना ले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वाइंडिंग अरेंजमेंट। देखिए, हम लोग इसमें देखेंगे हेड गियर पुल्ली, हेड गियर, केज, आपका स्किप, राइट, एंड केज अटैचमेंट, आपका जो सस्पेंशन गियर होता है हम उसको देखेंगे। डिटैचिंग हुक, आर्मर्ड सेफ्टी हुकिंग, डिटैचिंग सेफ्टी हुक, डिटैचिंग हुक एंड सेफ्टी हुक बोथ आर द सेम, सेफ्टी केजेस एंड डॉग्स, कैप्स, गाइड रोप्स। ये क्या होता है, हम लोग सिर्फ वाइंडिंग पे आज अरेंजमेंट देखने वाले, राइट, ज्यादातर। तो उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपका दिया हुआ है, ये है आपका हेड गियर। ओके, दिस इज योर हेड गियर। यहाँ पे देखिएगा कि आपको कोई भी सामान निकालना है तो ये टावर लाइक स्ट्रक्चर या तो वो स्टील का हो सकता है या कंक्रीट का हो सकता है, जिसको क्या कहा जाता है, हेड गियर। जो ये है आप देख रहे हैं, राइट, दिस इज हेड गियर। एंड वाइंडिंग रोप, वाइंडिंग रोप के बारे में हमने पढ़ा है। अटैचमेंट बिटवीन, देखिए हमारा क्या उद्देश्य है, ये आपका सॉफ्ट है अंडरग्राउंड माइंस जाने के लिए, ठीक है। ये आपका यूजी माइन है, तो इस पे आपका केज होगा। तो केज को सीधे बांधा नहीं जाता है, केज के लिए एक अरेंजमेंट होता है, समथिंग लाइक दिस। ये तो ये जो अरेंजमेंट बिटवीन केज एंड रोप, भाई रोप से केज को बांधा जाएगा, तो ये जो बीच का अरेंजमेंट है ये आपका सस्पेंशन गियर कहलाता है। हम लोग अभी आगे अच्छे से इसको डिटेल में देखेंगे। अब हेड गियर, पुल्ली, रोप्स होंगे तो रोप्स के लिए क्या चाहिए, पुल्ली चाहिए, और ड्रम होगा। रोप्स किस पे लपेटे होंगे, आपके वाइंडिंग ड्रम में लपेटा हुआ होगा, ठीक है। और इसको पावर देने के लिए आपको स्टीम इंजन चाहिए, इलेक्ट्रिक मोटर चाहिए, और इसके लिए सेफ्टी डिवाइस चाहिए। तो कंट्रोलिंग फीचर कि भाई ज्यादा स्पीड से ना ओवर वाइंड हो जाए, अंडर वाइंड ना हो जाए, स्पीड ही ना मिल रहा हो, ब्रेक फेल ना हो जाए, ब्रेक भी लगाना हो, ताकि आपका ये केज जो है सॉफ्ट में गिर ना जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, राइट। और बाकी काफी सारे अरेंजमेंट होते हैं जो आपका उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके एक एक टॉपिक को देखेंगे कि क्या क्या होता है। तो आप जो देख रहे हैं ये हेड गियर है, दिस इज योर हेड गियर, राइट। ये आपका हेड गियर है। तो ये दो टाइप का होता है, स्टील एंड कंक्रीट। कई जगह पे कंक्रीट का आप देखेंगे, डिपेंड करता है कि आप किस कंडीशन पे काम कर रहे हैं। जनरली आपको ज्यादातर स्टील का ही मिलेगा, राइट। जो ये देख रहे हैं स्टील फ्रेम के ही होते हैं। इस पे क्या होता है कि ये एक वर्टिकल मेंबर हो गया आपका, यहाँ पे इसमें ढेर सारे चीजें होते हैं। ये फ्रेम हो गया आपका सपोज, और एक इंक्लाइन रहता है ऐसा, इंक्लाइन मेंबर जो ये देख रहे हैं, दिस इज योर इंक्लाइन मेंबर। ये आपका इंजन रूम पे जाता है, यहीं पे आपका सारे वाइंडिंग अरेंजमेंट होंगे, ठीक, वाइंडिंग अरेंजमेंट यहाँ पे। तो ये इंक्लाइन फ्रेम होता है, ये लगभग अराउंड 1 in 10 होता है इसका इंक्लिनेशन, राइट। और इस हेड गियर के ऊपर सारी चीजें हैं,
हेड गियर काम क्या कर रहा है आपको, हेड गियर पुल्ली। तो दिस इज योर हेड गियर पुल्ली, जो ये देख रहे हैं ये है आपका हेड गियर पुल्ली। ये हेड गियर पुल्ली को आपको सपोर्ट करेगा। जो भी केज मूवमेंट के लिए जो भी रोप होगा उसका वेट, गाइड रोप्स का वेट, ये सारा चीज आपका ये हेड गियर करता है। बेसिकली अगर अपन कहें तो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, कुएं में से हम लोग पानी निकालते हैं तो कुछ ऐसा पुल्ली लगा देते हैं, फिर इससे रस्सी रहता है ना, तो जो ये अरेंजमेंट जो होता है उसको सहने के लिए, तो भाई आपका केज बहुत ज्यादा हैवी ड्यूटी काम करेगा, तो उसके लिए कुछ ये स्टील एंड आरसीसी वर्क नेचर का ये कुछ फ्रेम बनाया जाता है, ठीक है। और यहीं पे ही ये जो बैंकिंग लेवल है जहां पे बैठेगा केज, तो इसको ये सपोर्ट करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर हेड गियर। पहले के जमाने में लकड़ी का बनाते थे छोटे छोटे डेप्थ पे, पर उससे कई बार एक्सीडेंट होने लगा, दे आर नॉट रिलायबल। फिर उसके बाद फ्रेम पे शिफ्ट किए, आयरन पे शिफ्ट किए, कई बार कंक्रीट स्ट्रक्चर का रखते हैं, डिपेंड करता है। कोई ये नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल की कंक्रीट यूज करना है कि स्टील यूज करना है, बट स्टील बेटर है क्योंकि इजिली डिसमेंटल हो जाता है, बहुत अच्छे से हो जाता है, क्रैक्स नहीं आते, या आप इसको आसानी से कुछ भी इस पे क्या कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन, या आपको कुछ काम करना तो इजिली से कर सकते हैं। तो ये स्टील का फायदा है, कंक्रीट पे दिस फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल एट ऑल, राइट। तो ये आपका हेड गियर का हो गया। हेड गियर का हाइट आपको डिसाइड करना है, तो हेड गियर को हाइट डिसाइड करने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। ये सब डिपेंड करता है कि भाई आपका सस्पेंशन सिस्टम कितना बड़ा है, ठीक है, आपके रोप्स कितने हैं, केजेस कितने हैं, ये वायर रोप का लेंथ कितना है, कितने डेप्थ तक आप होइस्टिंग कर रहे हैं। दिस ऑल आर द फैक्टर विच आर गवर्न टू डिसाइड द हाइट ऑफ द हेड गियर। ओके, नाउ हम लोग एक चीज देखेंगे, ड्रम वाइंडिंग। मैं आपको बताता हूं कि दिस इज योर ड्रम, राइट। ये यहां पे इस तरह से कुछ एक केज यहां होगा, रोटेट होगा, एक केज यहां रोटेट है, ठीक है। जब ड्रम ऐसा घूम रहा है तो क्या होता है, एक केज ऊपर की ओर जाएगा, एक केज नीचे की ओर जाएगा। ये ड्रम है, ड्रम सॉफ्ट से कनेक्ट होगा, यहाँ पे मोटर लगेगा, ठीक है, मोटर जो आपके जनरेटर से कनेक्ट होगा, बिजली से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होगी यहाँ पे। तो मोटर रोटेट हो रहा है तो क्या होगा, जब ये कॉइल, देखिए ये कैसा अरेंजमेंट होता है, एक साइड कॉइल हो रहा है तो एक साइड अनकॉइल होगा रोप, ठीक है। कैसे होगा कि ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे जा रहा है। एक सिंपल सा सोचिए, जब हम लोग घर पे रहते हैं तो दो टाइप का मान लीजिए, एक दो लिफ्ट है, राइट, कि एक ऊपर की ओर जा रहा है, एक नीचे की ओर जा रहा है, वो सेम एक ही ड्रम से कनेक्टेड है। तो जब ये होगा तो ये ऊपर की ओर गया, ये नीचे की ओर आया। तो दिस आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ड्रम वाइंडिंग। अब ड्रम वाइंडिंग में भी चार टाइप के ड्रम होते हैं, सिलेंड्रिकल ड्रम, कोनिकल ड्रम, cylindroconical drum and bicylindroconical drum. There are the four types of the drum. तो आपको देखो, बेसिकली हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं ये सिलेंड्रिकल ड्रम। जैसे ये जो ड्रम देख रहे हैं ना आप, सॉरी, दिस आर द ड्रम्स, बट ये इस पेयर पे रखे हुए हैं। और इस पे यहाँ पे देखिए, ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, इसमें वायर रोप है, राइट। बट जो इसके पीछे देख रहे हैं, दिस इज इंजन रूम, वाइंडिंग रूम। इसके अंदर जो ये जो आपको वायर दिख रहा है, दिस आर द वायर, ये वायर आपका हेड गियर पुल्ली पे जा रहा है, ये आपका है, ये स्पेयर पे रखा हुआ है। तो मैं सोचा आपको ये यहां से बेहतर दिखेगा, तो ये कुछ इस तरह से, ये आपका ड्रम है, ड्रम पे आपका ये वायर रोप्स लिपटा हुआ है। सिलेंड्रिकल ड्रम क्या होता है, जो ये ड्रम देख रहे हैं, ये आपका सिलेंड्रिकल ड्रम हुआ। अब आया आपका कोनिकल ड्रम। कोनिकल ड्रम कुछ ऐसा होता है, ये कुछ शेप का होगा, कोन्स को आपका इस पे मिला दिया जाता है, राइट। देखिए ये शेप आपका कोनिकल का, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हो सकता है ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दे दे कि कौन से क्या ड्रम का टाइप है। तो दिस इज योर कोनिकल ड्रम,
मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। ओके, जनरली माइंस में हमारे सिलेंड्रिकली यूज हुआ, दिस आर कोनिकल, दिस इज कोनिकल, कोनिकल ड्रम। अब सिलेंड्रो कोनिकल ड्रम बना, तो ये क्या है आपका सिलेंड्रो कोनिकल, दिस इज आपका दोनों का मिक्स है, ये सिलेंड्रिकल का और कोनिकल का दोनों को मिला के। तो देखिए सिलेंडर आपने ये लगा लिया, अब ये कौन शेप यहां पे लगा दीजिए, दोनों सिलेंडर के आजू बाजू पे, ये कुछ इस टाइप का ड्रम बनेगा, राइट। तो ये आपका है थर्ड वन, सिलेंड्रो कोनिकल ड्रम। तो इस तरह से ड्रम होगा, मतलब ड्रम्स कितने भी हो सकते हैं जिसपे ड्रम क्या है, जिसपे वायर रोप अटैच हो रहा है। अब आ गया आपका बाइसिलेंड्रो बाइसिलेंड्रो कोनिकल ड्रम। तो ये कुछ कैसा होगा, ये डबल टाइप का होगा। ये कैसा होगा, हूबहू यही है आपका, ये दो पार्ट है। फिर से यहाँ पे बाइसिलेंड्रो मतलब डबल सिलेंडर, ये कुछ इस टाइप का ये ड्रम होगा। ये आपका मोटर के लिए लगा हुआ सॉफ्ट है ये, जो आपके मोटर पे कनेक्ट होगा, समथिंग लाइक दिस, राइट। देखो बाई सिलेंडरो, एक सिलेंडर ये हुआ, और यहाँ पे आपको सिलेंडर दिख रहे हैं दो, दो टाइप के, तो दिस इज बाई सिलेंड्रो कोनिकल ड्रम। ये सारे ड्रम्स टाइप के यूज होते हैं, आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम पे पूछ सकता है कोई। और देखिए सबका अपना अपना स्पेशलिटी है, इस पे नहीं जाने की जरूरत है कि किसको कब कहाँ इस्तेमाल करेंगे, आपको बस पता है, दैट्स इज सफिशिएंट फॉर आवर पर्सपेक्टिव। अब आते हैं हम लोग हेड गियर पुल्ली। ये देखिए आपको ये हेड गियर पुल्ली दिख रहा है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए जो हेड गियर के ऊपर होता है, क्या होता है कि जैसे कि हम इस डायग्राम पे चल रहे हैं, ये डायग्राम को देखिएगा, यहां से देखो ये रोप आया हुआ है, इंजन रूम है यहाँ पे आपका ड्रम रखा हुआ है, इस ड्रम से ये देखो ये रोप आया हुआ है, ये रोप, और ये रोप आपका इस पुल्ली पे आके यहाँ ये केज अंदर माइंस पे गया है, यहाँ पे केज है। तो हेड गियर पुल्ली आपका क्या करता है, बेसिकली आपका ग्रुप प्रोवाइड करता है किसको, वायर रोप को, राइट। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे भी वो वायर रोप ऐसा है, कुछ इस तरह से होगा, और ये अंदर जाएगा। सिमिलरली ये भी ऐसा वायर रोप होगा, यहाँ कहीं से आया होगा इंजन रूम से उसके। और ये जो पुल्ली देख रहे हैं ये अराउंड 2.5 मीटर होता है जनरली, ये दिख बहुत छोटा आ रहा है पर 2.5। और देखो ये कुछ इस तरह से इस पे ग्रूव होता है, ये आपके हेड गियर पुल्ली का ग्रूव होता है, यहीं पे ही आपका वायर रोप फिक्स होता है। देखिए कितना डेप्थ है यहाँ पे, देखिएगा ये दिख रहा है आपको डेप्थ, ये डेप्थ दिख रहा है आपको, ताकि ये इजिली आराम से आपके वायर रोप को अकोमोडेट कर सके, राइट। और हेड गियर पुल्ली छोटा नहीं होना चाहिए, अगर जितना स्मॉल होगा आपका हेड गियर पुल्ली, ठीक है, आपका बेंडिंग स्ट्रेस ज्यादा लगेगा, आपका वायर रोप बर्बाद होगा। ओके, देखिए सिंपल सी बात है, ज्यादा बड़ा तो ज्यादा मुड़ेगा नहीं, और एकदम पतला छोटा है तो उसको ज्यादा कॉइल होना पड़ेगा। जैसे मान लो धरती है, धरती कितनी चौड़ी है, क्या आपको इस पे अगर कोई वायर लपेटेंगे तो उसको बेंडिंग का मूवमेंट का पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। बट यही अगर आप छोटे को ऐसे लपेट देंगे तो पता चलेगा ना, बड़े होने से वो थोड़ा सा उस पे जो बेंडिंग इफेक्ट होता है, मतलब कि वो जो मुड़ रहा है वो ज्यादा नहीं मुड़ेगा। एक छोटे में लीजिए एक बड़े में लीजिए, इस पे वायर डालेंगे तो समथिंग ये कुछ फ्लैट टाइप का हो सकता है। तो ये बेसिकली प्रिंसिपल है। अब इस पे देखें कि आपका हेड गियर पुल्ली कितना होना चाहिए, तो इसी को अवॉइड करने के लिए एक थंब रूल सा निकाला गया कि 100 टाइम्स ऑफ द रोप डायमीटर ये होगा मिनिमम। अगर मान लीजिए रोप का डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, ठीक,
तो ये अराउंड आपका मिनिमम 2 × 200 सेंटीमीटर डाया का होना चाहिए। दिस इज द मिनिमम हेड गियर पुल्ली। और एक और भी है, जैसे स्टैंडर्ड रोप आप यूज कर रहे हैं तो उसके लिए 1% ऑफ द रोप डाया, ये क्या आपका ये ग्रूव्स 1/10। देखिए आप एकदम छोटा कर देंगे तो निकल जाएगा, बड़ा कर देंगे तो लूज हो जाएगा, इसलिए इसको ऑप्टिमम रखने की कोशिश की जाती है ताकि इजिली अकोमोडेट कर सके। ठीक है, मान लीजिए अगर 2 सेंटीमीटर आपका स्टैंडर्ड रोप है तो इसका ग्रूव 2.1 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये 2.2 10% है तो 2.2, इससे ज्यादा 2.2 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए स्टैंडर्ड रोप के लिए। और इसके लाउड कॉइल रोप के लिए 105%, तो 105% ऑफ 2 कितना हो जाएगा, अराउंड 2.1 सेंटीमीटर। तो ये आपको ऑप्टिम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे आ सकता है, तो दिस आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर यू। अब एक आता है एंगल ऑफ फ्लीट, राइट। देखिए क्या होता है जब हेड गियर पुल्ली है आपका, ये मैं एक बार इस डायग्राम को बना देता हूं। यहाँ पे आपका हेड गियर पुल्ली है, यहाँ पे आपका ड्रम है, ड्रम कुछ इस तरह से है, यहां से ये ऐसा लीजिए, ठीक है, ये रोप यहाँ आ गया, ये रोप यहाँ कॉइल है, ठीक है। तो जो ये वर्टिकल प्लेन देख रहे हैं आप, मैं आपको बताता हूं, ये देखो पहले तो ये सोचो ये रोटेट होगा तो एक बार रोप का पोजीशन यहां आएगा, और जब ये अनकॉइल होगा तो रोप का पोजीशन कुछ इस तरह से बनेगा, दो पोजीशन बनेंगे रोप के आपके, एक ये एंड दूसरा ये कुछ इस तरह का बनेगा। अगर मैं ये डायग्राम देखूं तो ये वाले डायग्राम को देखिएगा, इसको आप भूल जाओ, ये हमारे अभी काम का नहीं है, ठीक है ना। आप इसको देखिए और इसको देखिए, बस ये ड्रम को, इस ड्रम को आपको नहीं ध्यान देना है, राइट। ये है आपका सपोज मान लो हेड गियर पुल्ली, ये है आपका वाइंडिंग ड्रम, इसको आपको मतलब नहीं रखना है, ये आपके अपने लिए नहीं है, ये समझाने के लिए मैंने लिया है। तो ये है, देखो क्या होगा, एक वर्टिकल प्लेन होगा, राइट। वर्टिकल प्लेन मतलब दिस वन, ओके। तो जो वर्टिकल प्लेन है आपका, देखिए वर्टिकल प्लेन ऑफ द क्या है, फ्लीट एंगल इज द एंगल बिटवीन वर्टिकल प्लेन ऑफ द पुल्ली एंड रोप व्हेन केज इज एट पिट टॉप एंड पिट बॉटम। ये 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये तो आप बोल गया, पर ये है क्या, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये जो आपको डिग्री दिख रहा है, ये जैसे कि अगर मैं इसको बनाऊं तो ये जो अपन बना रहे हैं, जो ये एंगल दिख रहा है, या तो ये आप एक यहां आएगा, सपोज मान लो अगर केज टॉप पे ये है, बॉटम पे आएगा तो अनकॉइल होने के बाद केज बॉटम पे यहां होगा, अनकॉइल के बाद, तो देखो क्या होगा कि एक एंगल बन रहा है यहां पे, ये डिग्री, ये थीटा, ये आपका 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों, अगर ये ज्यादा होगा तो आपके रोप पे क्या होगा, वियर एंड टियर, रोप पे स्ट्रेस ज्यादा पड़ेगा। आप ही देखो अगर किसी रोप को आप सीधे सीधे फोर्स लगाओगे और एक तिरछे पे ऐसे रख के फोर्स लगाओगे तो भाई ज्यादा किस पे बेहतर रिजल्ट आएगा, सीधे सीधे पे ठीक है, बट तिरछा करेंगे तो क्या होगा, ये जो गियर अरेंजमेंट देख रहे हैं आपका, जो हेड गियर पुल्ली है, हेड गियर पुल्ली पे भी इफेक्ट पड़ेगा। देखो हेड गियर पुल्ली पे ग्रूव कैसा है, हेड गियर पुल्ली ये है आपका, ये मानिए यहाँ पे ग्रूव ऐसा है, बट अगर ये इसको एक्ट करेगा तो यहाँ पे हेड गियर पुल्ली पे भी इफेक्ट आएगा। तो ये सारे कंसिडरेशन के कारण एंगल ऑफ फ्लीट आपका 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कब, एंगल बिटवीन वर्टिकल प्लेन ऑफ द पुल्ली, जैसे आपका ये पुल्ली है,
ठीक है ना। ये पुल्ली है। इस डायग्राम पे अपन चलते हैं। ये दिस इज योर पुल्ली। इसका ये वर्टिकल प्लेन कुछ ऐसा होगा, और ये यहां पे देख रहे हैं, राइट। ये वाला था, तो इस पे हम लोग को ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है। ये दिस इज द बेस्ट जो हम लोग बताए हैं, राइट। ये आपके समझने के लिए। ये सोचिए एक केस बॉटम पे, ये केस टॉप पे 1.5 डिग्री है। सेम अगर देखो आप, ये देखो यहाँ वर्टिकल। अब ये वर्टिकल का मतलब क्या है, आपका ये वर्टिकल प्लेन दिखा आपको सीधा पुल्ली का, ये सोचो हेड गियर पुल्ली है, और यही वाइंडिंग सिस्टम यहाँ पे है। तो ये कुछ एक एंगल बना रहा है ना यहाँ पे, ये कुछ ऐसा एंगल देखो, तो ये एंगल आपका 1.5। यहाँ पे ये वर्टिकल प्लेन हुआ आपका, सिमिलरली ये, तो ये दोनों एंगल आपके 1.5 से ज्यादा नहीं, 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ये है आपका एंगल ऑफ फ्लिट। और दूसरी बात, देयर इज नो फ्लिट एंगल इन द कोपे वाइंडर। हमने अभी तक पढ़ा ड्रम वाइंडर के बारे में, ड्रम वाइंडिंग के बारे में। वाइंडिंग का एक और टाइप होता है जिसको कोपे वाइंडिंग कहा जाता है। इसका बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास पे देखेंगे, राइट। तो आपको याद रखना है एंगल ऑफ फ्लिट कोपे वाइंडिंग में नहीं होता है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दिस इज द वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन। हो सकता है इस टॉपिक से एक ही क्वेश्चन आए और वो यही आ जाए। आप कभी भी एग्जाम देने जाओगे ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा। दिस इज द वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, ओके। और दूसरा हम लोग देख लेते हैं स्टैंडर्ड्स ड्रम वाइंडिंग में क्या होते हैं। तो मैंने जो आपको बता दिया 100 टाइम्स जो हेड गियर पुल्ली है, 100 टाइम्स ऑफ द रोप डायमीटर होना चाहिए। वाइंडिंग रोप के लिए कभी स्प्लैश रोप का इस्तेमाल नहीं करना है, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। और जो वाइंडिंग रोप है आपका कोल्ड ड्रॉन स्टील वायर, इट इज अ टाइप ऑफ स्टील वायर, उससे होता है। ब्रेकिंग लोड मैंने बताया था 10 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम स्टैटिक लोड, प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। और कोपे वाइंडिंग के लिए 7 टाइम्स होता है। लाइफ ऑफ वाइंडिंग रोप आपका 3.5 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और ये वेरी आईएमपी है, ठीक है। अगर 3.5 साल पे उसको जनरली रिप्लेस कर दिया जाता है, क्योंकि 3.5 साल में जनरली उसमें वियर टीयर आ जाता है, और आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा है, तो डीजीएमएस के पास परमिशन लिया जाता है, उसके सारे टेस्ट रिपोर्ट दिए जाते हैं। फिर इसके बाद जब सब सेटिस्फैक्टरी रिपोर्ट आ रहता है तभी उसको चेंज किया जाता है, नहीं तो आपको 3.5 साल में कर लेना है। और याद करिए हम लोगों ने क्या के बारे में पढ़ा, सॉकेटिंग के बारे में, कैपिंग के बारे में पढ़ा था। तो देखिए, द लेंथ ऑफ टेपर्ड पोर्शन ऑफ द सॉकेट इन रोप कैपिंग शुड नॉट बी लेस देन 12 टाइम्स द रोप डायमीटर, ठीक है। रिकैपिंग आपका हर 6 महीने में करना है, कोपे वाइंडिंग को छोड़ के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फ्लिट एंगल आपका 1.5 डिग्री, राइट। तो दिस आर द बेसिक थिंग्स हैं, और इससे डायरेक्टली एक क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली। सो आपको ये सब याद होना चाहिए। अब हम देखते हैं अरेंजमेंट ऑफ केज अटैचमेंट। देखो कुछ इस तरह से आपका होता है, ये केज है, कैपल है, हम लोग कैपिंग करते हैं। यहां पे आपको दिखेगा वायर रोप, ये वायर रोप को किससे कैपिंग किया गया, रोप कैपल से। रोप कैपल ये वाला कौन सा है, रिलायंस कैपल। तो अब ये मत समझिएगा कि ये रिलायंस कंपनी कैपल बनाती है, नो, ये कैपल का ही नाम रिलायंस कैपल है। और कहीं भी आपको अगर कुछ चीज कड़ी जोड़नी है, तो ये जो हिस्सा देख रहे हैं, दिस इज डी लिंक, डी लिंक से ही जोड़ा जाता है। और इसके बीच होता है सेफ्टी हुक, ठीक है। तो सेफ्टी हुक का काम क्या है कि ओवर वाइंडिंग, मान लो जैसे आपका सॉफ्ट एकदम तेजी से जा रहा है, अभी मैं इसको आगे बताऊंगा, तेजी से जा रहा है तो टकरा के आपका रोप को छोड़ देगा, और जो आपका सेफ्टी हुक है ये बेल प्लेट पे एक प्लेट होता है उसपे फंस जाएगा, ताकि आपका सॉफ्ट ना ऊपर जाए हवा में उछले, ना नीचे जमीन पे जाए, गड्ढे पे, सॉफ्ट पे जाए, ठीक है आपका केज। और उसको सेफ्टी हुक, और दूसरा आता है ट्रायंगुलर प्लेट।
तो जो ये ट्रायंगुलर प्लेट देख रहे हैं इससे चेन्स आती हैं, इससे आपका ये केज है, केज को अटैच किया जाता है। तो दिस इज योर केज चेन। और ये जो ट्रायंगुलर प्लेट है, ये ट्रायंगुलर प्लेट में 4 होल होते हैं, ठीक है। तो जो आपका सेफ्टी हुक है या डिटैचिंग हुक कहते हैं इसको, ये आपका कनेक्ट होता है ट्रायंगुलर प्लेट से, राइट। तो जो अपन ये देखिए, रोप हुआ, कैपल हुआ, डीलिंक हुआ, डिटैचिंग हुआ, डीलिंक हुआ, बुल चेन हुआ, डीलिंक हुआ, ट्रायंगुलर प्लेट, केज चेन, केज, ये आपका अरेंजमेंट है। तो ये अरेंजमेंट आपको याद होना चाहिए, इसलिए क्योंकि ये 4 ऑप्शन दे देगा, और इन अरेंजमेंट को कोई पहले कर दिया, किसको आगे कर दिया, इसको पीछे कर दिया, और बोलेगा फाइंड द राइट अरेंजमेंट फॉर सस्पेंशन गियर। इस केज अटैचमेंट को सस्पेंशन गियर भी कहा जाता है। सस्पेंशन मतलब किसका, गियर। आपको केज को सस्पेंड करना है, उसके लिए गियर मतलब क्या क्या अपैरेटस या इंस्ट्रूमेंट एटसेट्रा रिक्वायर्ड होता है। तो केज सस्पेंशन सिस्टम अरेंजमेंट टू अटैचिंग केज टू द वाइंडिंग रोप फॉर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, राइट। तो मैं इसका डायग्राम आपको दिखा दूं, ये देखिएगा, ये है, यहां पे आपको दिख रहा है वायर रोप, यहां है, ये आपका हो गया कैपल, ये है आपका डीलिंक, दिस इज योर डीलिंक, ये हुआ आपका सेफ्टी हुक, राइट। यहां पे दिख नहीं रहा है, यहां पे है आपका ट्रायंगुलर प्लेट, ये जो 1 2 3 4, ये है आपका केज चेन, इसके नीचे यहां पे केज सस्पेंड हो रहा है, राइट। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने रोप के बारे में पढ़ लिया है, कैपल के बारे में पढ़ लिया, बाकी ये सारी चीजों के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो डीलिंक कुछ इस तरह से दिखता है, देखिए ये डीलिंक है, और आपको अगर किसी चीज को करना है तो ये नट जो दिख रहा है, ये नट से इसको टाइट कर दिया जाता है डीलिंक को। तो डीलिंक क्या होता है, द डायमीटर ऑफ डीलिंग रॉड, जो ये वाला यहां पे आएगा, डीलिंग रॉड जो लगेगा, ये वाला होल 1.5 टाइम ऑफ द डाया ऑफ द रोप, मतलब जितना रोप मोटा है उससे भी 1.5 गुना ज्यादा होना चाहिए। और ये रॉड पे ऐसा ना हो कि अपन रॉड लगाए यहाँ ब्रेक है बीच में, नो, ये एकदम एक ही बार पे हो, कोई ज्वाइनिंग वाइनिंग नहीं होगा इसमें, नहीं क्रैक्स वगैरह, या इसको हम लोग वेल्डिंग करके कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो दिस इज योर डीलिंक। डीलिंक यहां यूज होता है, डीलिंक आपका टब में भी यूज होता है, टब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अपने हॉलेज के क्लास पे। और ये देखिए, ये है आपका केज चेन, दीज आर द केज चेन 1 2, जैसे यहाँ पे अपन देखें तो कितना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये है आपका केज चेन। अगर सिंगल केज है, देखिएगा ये है, यहाँ पे कितना केज चेन है, ये देखो, 1, दिस 1 2 1 2 3 4। अगर सिंगल केज है तो 4 चेन यूज होते हैं। अगर टेंडम है, मतलब केज के ऊपर केज, राइट, टेंडम केज, तो वहां 6 चेन का इस्तेमाल किया जाता है। ये है आपका केज के चेन के बारे में, राइट। और ये सब जो भी आप डीलिंग देख रहे हैं, ठीक है, जितने भी अरेंजमेंट देखेंगे सब रॉट आयरन या माइल्ड स्टील से बना जाता है, और इनको ट्रीटमेंट किया जाता है, नेल्ड किया जाता है एट एवरी 6 मंथ। ये हमारा एक स्टैच्यूरी है, ताकि एनएल्ड मतलब इसको हीट ट्रीटमेंट किया जाएगा, इसके बारे में देखा जाएगा, इनको प्रॉपर तरीके से तैयार किया जाएगा, इनको स्ट्रेंथ गेन कराया जाएगा। ये सब हर 6 महीने पे होता है, क्योंकि दिस आर द वेरी मोस्ट टाइम पे इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द आपका वाइंडिंग अरेंजमेंट के लिए होता है। तो ये हो गया इस तरह से। ये देखिए, ये आपका ट्रायंगुलर प्लेट, इस ट्रायंगुलर प्लेट पे ऊपर आपका क्या अटैच है, चेन के थ्रू यहां पे आपका अटैच है सेफ्टी हुक,
यहाँ पे सेफ्टी हुक था, और जो ये 3 देख रहे हैं, ये यहां से आपका जाता है, चेन जाता है, राइट। केज चेन अटैच होता है, जैसे यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये यहाँ पे है आपका ट्रायंगुलर प्लेट, तो इस तरह से आपका ट्रायंगुलर प्लेट होता है। अब देखिएगा, ये आपको सस्पेंसर गियर सिस्टम बहुत अच्छा दिख रहा होगा। ये है आपका, यहाँ पे आपका वायर रोप, ये है आपका कैपल, ट्रायंगुलर प्लेट, ये आपका दिख रहा है चेन, और ये है आपका केज। ऐसे ही कुछ यहाँ भी दिख रहा होगा, देखिए इस पे चेन कितने अच्छे से दिख रहा है, 1 2 3 4 5, एक और यहाँ कहीं 6 है। तो इस तरह से आपका होता है। अब आ गए हम लोग डिटैचिंग हुक। तो देखो, सोचो हम लोग एक कल्पना करते हैं, ये हमारा सॉफ्ट है, ठीक, ये 600 मीटर डीप है, इस पे लगा है आपका केज। ये केज आपका हेड गियर सिस्टम से, ये पुल्ली के थ्रू, ये आपका वाइंडिंग ड्रम से अटैच है। यहाँ पे लगा है इंजन, ये आपका वाइंडिंग ड्रम, ये पुल्ली। अगर सोचो ये एकदम जल्दी 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 आपका रोटेट होने लग जाए, यहाँ पे स्पीड कंट्रोल हमारा हट जाए, तो क्या होगा, ये केज आएगा, तोड़ते ताड़ते ऐसा हवा में उछल जाएगा। अगर इस पे कोई व्यक्ति होगा तो ये दिस विल कॉज एन एक्सीडेंट, और जो कि डेंजरस होगा। तो क्या किया जाए कि भाई, अगर ये ओवर बाइंडिंग हो गया तो हम अपने केज को बचा सकें और इस पे आदमियों को, ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। तो इसके लिए क्या अरेंजमेंट किया गया, एक हुक बनाया गया। जो अब तक हम लोग पढ़ रहे थे, एक हुक बनाया गया कुछ इस टाइप का, राइट। इस हुक पे यहां पे हमारा क्या अटैच था, देखिए जब हम लोग अरेंजमेंट देख रहे थे, हुक पे आपका कैपल अरेंज था, कैपल, कैपल से आपका रोप था, राइट। तो इसको क्या किया गया कि कुछ ऐसा किया जाए, जब ऐसा ओवर बाइंडिंग हो तो आपका जो ये रोप है, हुक से कैपल के थ्रू जो रोप बनाया, वो आपका डिसमेंटल हो जाए और केज आपका वहीं का वहीं रह जाए। जैसे मान लो ये रोप से अटैच हो रहा है, रोप किसको खींच रहा है, वाइंडर से खींचा जा रहा है। तो अगर वाइंडर से जो रोप खींचा जा रहा है वो रोप हट जाए, तो केज क्या ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा। तो इस तरह से कुछ डिटैचिंग हुक बनाया जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगा तो और अच्छे से क्लियर होगा। डिटैचिंग हुक क्या होता है, रोप कैपल के जस्ट नीचे होता है, और ये क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है। किस केस पे काम करता है, ओवर वाइंडिंग के केस पे, ठीक है। इसका काम क्या है कि अगर ओवर वाइंडिंग हो, मतलब कि जो एक तय स्पीड से जो आपका वाइंडिंग ड्रम रोटेट करता है, जिसके से आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग होता है केज, अगर उससे ज्यादा स्पीड होगा तो ये क्या करेगा, ये आपका तोड़ ताड़ के निकल जाएगा, हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, हेड गियर फ्रेम को भी तोड़ के चला जाएगा। तो उसके लिए क्या करे किया जाता है, डिटैचिंग हुक का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। यहाँ पे ऐसा था, यहाँ डिटैचिंग हुक लगा दिया जाता है, डिटैचिंग हुक से कैपल। तो ये जो आपका रोप है ये हट जाएगा, खुल जाएगा, और ये रोप आपका गिर जाएगा। अगर ओवर वाइंडिंग हुआ तो कहीं जाके ये रोप आपका चला जाएगा, बट आपका जो केज है वो नहीं जाएगा, ठीक है। डिटैचिंग हुक आपका कोपे वाइंडर्स पे नहीं होता है, ये आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सीधे क्वेश्चन आता है। अब दो टाइप के क्वेश्चन डिटैचिंग हुक होते हैं, आर्मर्ड सेफ्टी टाइप को सेफ्टी हुक एंड किंग डिटैचिंग सेफ्टी हुक। दो टाइप के होते हैं जनरली, मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा यूज किया जाता है इसको, किंग डिटैचिंग सेफ्टी हुक को, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोग इसको देखते हैं होता कैसे है। पहले तो आप इसको देखिए, यह है आर्मर्ड डिटैचिंग सेफ्टी हुक। इसमें क्या होता है, एक सेंट्रल प्लेट होता है, एक आउटसाइड एक इनसाइड, राइट। और ये जो 1 और 2, इनको क्या किया गया, एक साथ अटैच कर दिया गया। अटैच किसके थ्रू किया गया, एक पिवट के थ्रू, एक डी लिंक है आपका और एक पिन है, ठीक है। और यहां पे क्या अटैच होता है आपका, रोप कैपल,
ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, मानिए ये सेफ्टी हुक है, ये कुछ इस टाइप का। जब ये ओवरवाइंड होगा, मैं आपको ये क्वेश्चन यहां पे देखते हैं। देखिए क्या होगा जब ये आपस हेड गियर से ऊपर जा रहा है, ये कुछ इस तरह से जा रहा है, ओवरवाइंड हुआ तो आपका जो सेफ्टी हुक है, डिटेचिंग हुक, वो इस प्लेस पे टकरा जाएगा। कहां पे? यहां पे टकराएगा। ये जो देख रहे हैं ये बेल प्लेट होता है, ये जो दिख रहा है ये यहाँ पे बेल प्लेट होता है। ये कुछ बेल टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। ये है आपका सेफ डिटैचिंग हुक, ये डिटैचिंग हुक, राइट। तो जब ये टकराता है तो जो ये पिन है आपका, जो ये पिन इसको बांधा हुआ है, ये पिन के वजह से जो इसकी असेंबली है, इसकी असेंबली जो ये एक सेंट्रल प्लेट है, ये आउटर प्लेट है, ये क्या होगा, जैसे ये बंधा हुआ है तो एक कुछ इस तरह की ओर मूव होगा टूट के, एक इधर मूव होगा, राइट। और जो यहाँ पे जो आपका कैपल है, ये लिंक टूट जाएगा और ये रोप आपका सीधे बाहर फेंक की ओर फेंका जाएगा। और जैसे ही ये ऊपर आया, जैसे कि देखिए ये एक हिस्सा है, ये हिस्सा देखिएगा, ये आपका केज आ रहा है, यहां पे एक छोटा सा बना दिया गया, केज ऊपर की ओर आया तो ये जो है यहां पे टकराया सेफ्टी हुक, सेफ्टी हुक जैसे यहां पे टकराया तो यहां जो रोप अटैच था पिन के टूटने के बाद, ये वाला हिस्सा, यहां से रोप आपका निकल गया, ये आपका रोप चला गया और पिन ब्रेक हो गया। पिन ब्रेक होने के बाद जो ये देख रहे हैं आप, एक ये इस टाइप का, एक इस ओर जाएगा, एक लेफ्ट और राइट की ओर जाएगा, और यहाँ पे जो ये हिस्सा देख रहे हैं, ये आपका कैच प्लेट या बेल प्लेट पे यहाँ पे टकरा टंग जाएगा। जैसे इस डायग्राम पे देखिएगा, जो ये हिस्सा था, ये वाला हिस्सा कोर वाला, ये आपको केज को सस्पेंड कर लेगा यहाँ पे, और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये आपके केज को सस्पेंड कर लेगा। ये प्लेट फिक्स्ड है आपके हेड गियर पे। तो ये ओवरवाइंड पे ऐसा होता है, मतलब ओवरवाइंड पे एक पतला सा पिन होगा जो झटके से टूट जाता है और इसमें फ्लैंक्स बने हुए हैं। भाई अगर ये रोप नीचे गिर जाएगा, रोप हट जाएगा तो केज नीचे की ओर जाएगा। जैसे केज नीचे की ओर आया, ये आपका खुला हुआ है, तो जो ये हिस्सा यहाँ पे ऐसा कोन का होता है, कोर होता है, ये फ्लैंक होते हैं, ये आपके हेड गियर पे फंस जाएंगे। ठीक है। सिमिलरली ये सेम हाल है आपका डिटैचिंग हुक। जो मैं पिन की बात कर रहा हूं, ये किंग टाइप का है, ये आपका पिन है जो इसको अटैच करके रखा। देखिएगा ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा, ये फ्लैंक आपके जो हेड गियर है उसके डिटैचिंग प्लेट में फंस जाएगा। ये जो आपको पिन दिख रहा है, ये पिन बहुत सॉफ्ट होता है, हल्के से झटके पे टूट जाएगा। और जो ये फ्लैंक्स है, देखिए इनर, आउटर, इनर, सेंट्रल, 4 लेयर है इस पे, जो दिख रहा है ये ओपन हो जाएगा। एक जो यहां दिख रहा है, सिमिलरली एक यहां पे भी है। ओके। और ये आपका बेल प्लेट आपका सीधे वहां पे फंस जाता है। जैसे ये है, यहां पे ये रोप केबल है, तो रोप केबल आपका रोप यहां से हट जाएगा और इस तरह से आपका ओवरवाइंडिंग से बचा जा सकता है, ताकि आप लोग हवा की सैर ना करें, है ना, एक्सीडेंट्स ना हो। ये आपका डिटैचिंग प्लेट का काम है। ये किंग डिटैचिंग सेफ्टी हुक है, ये बहुत ज्यादा यूज करने वाला है, हर जगह पे लगभग इसी को ही इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे आपका कैप्स। कैप्स क्या होता है? कैप्स आपका, जैसे ये आपका केज आ गया सॉफ्ट के ऊपर, ठीक है, तो कहीं तो केज बैठेगा ना, तो कैप्स उसके लिए ही यहाँ पे होता है, ताकि आपका केज बैठ सके। और जब आपको लोअर करना है, इसको सॉफ्ट को जाना है, तो ये इधर की ओर ऐसे कर दिया जाता है, तो आराम से केज अंदर की ओर चला जाएगा। यहां से जो ये मूवमेंट है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसको बैठाना है केज को, तो ये कुछ इस तरह से ऐसा हो जाता है, इस पे आपका ये केज बैठ जाता है। ये आपका बेसिकली अरेंजमेंट है।
और दूसरा, मैंने आपको गाइड रोप के बारे में बताया था अपने क्लास पे, तो ये देखिए दिस आर द पुलीज, इस पे ये गाइड रोप लगे हुए हैं। ये एक यहाँ पे देखिएगा, ये एक पुली है, ये गाइड रोप लगा हुआ है, तो ये गाइड रोप है 1 2, राइट। इसके पीछे है एक 3 4, जैसे ये देखिए ये एक केज है, केज 1, एक केज ऊपर की ओर है, एक केज अंदर की ओर गया है, तो उसके लिए गाइड रोप्स हैं ये सारे, दिस आर द गाइड रोप्स। ये दूसरे केज का गाइड रोप है, और इस पे ये क्या होता है, ऑसिलेशन ना हो, मैंने बताया था आपको, ऑसिलेट ना हो, ये एक अच्छे तरीके से खड़े रहे, अच्छे से मूव हो, इसका मूव पाथ एकदम फिक्स हो, इसलिए स्मूथ ट्रेवल करे, इसलिए गाइड रोप को इस्तेमाल किया जाता है। और ये इस सब का वेट कौन झेल रहा है, आपका हेड गियर फ्रेम, राइट। अब देखिएगा, ये मैंने आपको बताया था, ये है आपका डिटैचिंग हुक। देखिए जैसे ये जाएगा ना, ये आपका जा रहा, ओवर वाइंडिंग हुआ, तो जो यहाँ पे कैपल है ये ब्रेक हो जाएगा, राइट, ये ब्रेक हो जाएगा आपका, और ये वायर रोप आपका निकल जाएगा, और यहाँ पे बेल प्लेट पे आपका ये केज फंस जाएगा। और देखिए केज फंस गया, और उसके बाद एक डॉग्स आता है कि मान लो ये बेल प्लेट से भी आपका काम यहाँ पे फंस रहा, यहाँ बेल प्लेट है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हिस्सा यहाँ पे बेल प्लेट होगा, टकराएगा, यहाँ का ये पिन टूटेगा, और ये हिस्सा यहाँ पे फंस जाएगा। अगर मान लो वहां से भी काम नहीं हुआ, तो ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, इसको सेफ्टी कैचेस कहा जाता है। मान लो धोखे से यहां भी नहीं फंसा आपका केज विद द हेल्प ऑफ सेफ्टी हुक, जब ये नीचे की ओर आएगा, देखिए ये जो सेफ्टी कैचेस देख रहे हैं, जब आपका केज ऊपर की ओर जा रहा है, तो जो ये इसका पोर्शन ये है, केज जब ऊपर जाता है तो ये इस तरह से कुछ हो जाता है, ऊपर की ओर हो जाएगा। बट जैसे केज यहां से आया, ये फिर से अपने इसी पोजीशन पे हो जाता है। तो देखिए ये इस मूवमेंट पे रोटेट हो जाएगा, बट ये नीचे की ओर नहीं हो सकता है, एकदम रिजिड होता है। तो देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दिख रहा है आपको, ये सारे सेफ्टी कैचेस है। मान लो यहाँ पे आप डिटैचिंग प्लेट पे आपका केज नहीं फंसा, केज नीचे की ओर आएगा, सॉफ्ट की ओर गिरेगा, तो ये जो आपको दिख रहे हैं सेफ्टी कैचेस, इनको डॉक्स भी कहा जाता है, ये इसको होल्ड कर लेंगे ओवर वाइंडिंग के केस पे। तो ये भी आपका क्या है, सेफ्टी डिवाइस है, आपको ये पता होना चाहिए। क्लियर हुआ। तो दो अरेंजमेंट है, पहला तो आपका सेफ्टी हुक, दूसरा आपका सेफ्टी कैचेस, और ये इसका स्पेस रहता है अराउंड 0.3 मीटर टू 1 मीटर के बीच इसका स्पेस होता है, डिपेंड कर जाता है आप कितना लगाना चाहिए। जनरली 5-6 का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो मैंने आपको बताया हेड गियर पे, ये बेल प्लेट है, यहाँ पे होगा वो बेल प्लेट, यहाँ पे अटैच होगा, इसके नीचे यहाँ पे आपका सेफ्टी कैचेस है, राइट। और जो ये देख रहे हैं, ये हिस्सा बेल प्लेट और ये हेड गियर का जो पुल्ली है, इसके बीच मिनिमम 3 मीटर का डिस्टेंस होता है। प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग, गेट 2020 में आए इसी पे। डिटैचिंग हुक, डिटैचिंग हुक कहाँ पे है, ओवर वाइंडिंग सेफ्टी फीचर ऑन द सरफेस, ओवर वाइंडिंग सेफ्टी फीचर एट द अंडरग्राउंड। डिटैचिंग हुक हम लोग कहाँ पे देखे, बेल प्लेट पे टकराता है, और बेल प्लेट या ओवर वाइंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो कहाँ पे आपका हेड गियर पे। हेड गियर कहाँ पे आपका सरफेस पे। तो डिटैचिंग हुक तो ओवर वाइंडिंग सेफ्टी ऑन सरफेस, यहाँ पे भी देखो ओवर वाइंडिंग सेफ्टी लिखा है, बट डिटैचिंग हुक आपका कहाँ पे यूज होता है, सरफेस पे यूज होता है। तो ये हो गया। बचा कैप्स, तो कैप्स मैंने बताया था आपको किसके लिए रखा जाता है, केज को बैठाने के लिए, तो कैप्स आर रेस्टिंग केजेस, ये हो गया। इसके बाद बचा थर्ड, मान लो देखो आपको ये 2 का पता था, थर्ड का आपको पता भी नहीं है तो भी बना ले जाएंगे। ये ट्रिक है कि 2-3 आता है तो मैच करिए। तो देखिए P1 किसमें है, P1 R2 R2, बचा नैरोइंग रिजिड गाइड्स, तो 3। जो गाइड रोप्स आप देख रहे हैं, इसको अगर नैरोइंग कर देंगे तो थोड़ा आपका जो ओवर वाइंडिंग होगा सेफ्टी अंडरग्राउंड पे, उसको जा सकता है। तो ये कुछ इस तरह से गेट 2020 का क्वेश्चन था। देखिए ड्यूरिंग ओवर वाइंडिंग ए केज इज सेफली सस्पेंडेड इन हेड गियर ड्यू टू, किसके थ्रू हेड सस्पेंड होता है, डिटैचिंग हुक। रोप केबल तो आपका रोप बांधता है,
डीलिंग तो आप जानते ही हैं क्या है, कनेक्शन करने के लिए काम आता है। बुल चेन आपका ट्रायंगुलर प्लेट और सेफ्टी हुक के बीच पे इस्तेमाल किया जाता है उनको जोड़ने के लिए। तो आंसर क्या है आपका, सेफ्टली अटैच होता है डिटैचिंग हुक। कोपे वाइंडिंग में क्या नहीं है, टेपर गाइड, लिमिट स्विच, सेफ्टी हुक्स, ब्रेक। मैंने आपको अभी बताया था सेफ्टी हुक आपका कोपे वाइंडिंग पे नहीं है। क्लियर है? तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज थे, बेसिक अरेंजमेंट सिस्टम थे, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और हो सकता है इस बार आए। अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं और कोपे वाइंडर का बचा तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास पे कवर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको पसंद आया होगा। डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा। थैंक यू।